हेलो दोस्तों, आप सभी का सियाराम ई लर्निंग पर फिर से स्वागत है। मैं प्रीतेश सर आज आप लोग को स्टैटिस्टिक्स में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, जैसा कि हम लोग पिछली यूनिट पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ डेटा, वहाँ पर जिसका हिंदी नाम है आंकड़ों का विश्लेषण, वहाँ पर जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, जिसका हिंदी नाम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी आज की टॉपिक है डेसाइल डेसाइल फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज। इसका मतलब है कि हम लोग जो दशमक है दस खंडित श्रेणी में दशमक के कैलकुलेशन पर चर्चा करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि हम डेसाइल का कैलकुलेशन डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करते हैं। ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कुछ इस प्रकार होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डे 6 from following discrete series ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है या दिया गया होगा आपके एग्जाम में वो कुछ इस प्रकार से होगा, जहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारी अब यहाँ पर क्लास हो गई। ओके, जिसकी वैल्यू को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर हमारी फ्रिक्वेंसी हो गई जिसको हिंदी में बारंबार कर देते हैं। ओके, तो हमारी जो यहाँ पर देखिए वैल्यू है 100, उसकी फ्रिक्वेंसी है 10, वैल्यू 200 है, इसकी फ्रिक्वेंसी है 20, वैल्यू 300 है, इसकी फ्रिक्वेंसी है 40, वैल्यू 400 है, इसकी फ्रिक्वेंसी है आपकी 20, एंड वैल्यू 500 है जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 10 है। तो इस तरह से मान लीजिए आपके एग्जाम में डेटा दिया गया हो, तो यहाँ पर आप टोटल लिखते हैं और यहाँ पर आपको सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है। जो आप ऐड करेंगे कितना आएगा, आपका 100 आएगा। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया गया है। तो ऐसे में हमें जो डेसाइल कैलकुलेशन करना है, डेसाइल ओके, तो डेसाइल को हम लोग देखते हैं। डेसाइल का जो नाम है डेसाइल 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 में हम D6 का कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेटा ऑलरेडी पहले क्या है, अरेंज है। अरेंज डेटा में हम क्या करते हैं, D6 कैसे कैलकुलेट करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, D1 से लेकर के D9 तक। ओके, इसका मतलब है कि हम D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 एंड D9 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पर D1 हमारा 10% डेटा की एनालिसिस करता है, D2 20%, D5 50% और D9 90%। इसका मतलब यह है कि हम डेसाइल से किसी सीरीज का मैक्सिमम कितने परसेंट वैल्यू डेटा की एनालिसिस कर सकते हैं, तो है आपका 90%। ओके, तो यहाँ पर हम D6 करने वाले हैं। तो D6 में मीन्स इस जो दिए गए डेटा का हम 60% वैल्यू की एनालिसिस करेंगे। ओके, तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम CF कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, CF। ओके, तो जो हमारा सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन 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 में हो गया आपका, सोल्यूशन में हो गया आप CF में 10 में 20 ऐड करेंगे तो 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30, 30 में 40 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 70, 70 में 20 ऐड करेंगे तो 90, और 90 में 10 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। ओके, तो अब हमारा जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में देखिए आप लोग, तो हमारा D6 इक्वल्स टू साइज ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 इंटू n प्लस 1/6
n+1/10th प्लेस। ओके, तो आप जानते हैं कि जो आपका n की वैल्यू है वो कितनी है, n की वैल्यू आपकी 100 है। जो आप सिग्मा f की वैल्यू है वही आपकी n की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया साइज ऑफ 6 इंटू n की वैल्यू हो गई 100 प्लस 1/10th प्लेस। तो कितना हो गया आप देखें, साइज ऑफ 6 इंटू 101/10th प्लेस। ओके, तो कितना हो जाएगा आपका साइज ऑफ 6 इंटू ओके 10.10 नेस। ओके, तो हो गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 60.60 प्लेस। ओके, इसका मतलब यह है कि हमारा 60.60% डेटा की एनालिसिस होगी जब हम D6 पर इस जो उसकी वैल्यू आएगी इसी प्लेस पर आएगी 60% पर। ओके, तो देखते हैं अब हमारा D फार्मूले पर रखते हैं वैल्यू को। तो हमारा जो D 60.60 है वो कहाँ पर मिलेगा, आप देखिए कि 10 तक कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। 11 से 30 तक क्या मिलेगा, 200 मिलेगा। 31 से 70 तक कितना मिलेगा, 300 मिलेगा। ओके, कितना 31 से लेकर के 70 तक, 31 से लेकर के कहाँ तक 70 तक कितना मिलेगा, 300 मिलने वाला है। तो हमारा जो रेंज 60 है वो भी 60.60 कहाँ आएगा, वहीं पर आ जाएगा 300। तो जो हमारी वैल्यू होगी वो कितना हो गया। अगर आप लोग नेक्स्ट पेज पर चलें, ओके, तो देखिए हमारा जो D6 है, D6 इक्वल्स टू क्या था हमारा, D6 पर कौन सी वैल्यू थी, 60.60 प्लेस। ओके, यही था। एक बार आप फिर से इसको चेक कर लीजिए। देखिए आपका 60.60 प्लेस पर। ओके, तो देखिए हमारा जो 60.60 प्लेस पर वैल्यू है वही में ये वाली है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका 60 प्लेस पर क्या मिल रहा है, 60 प्लेस पर भी 300 मिल रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 31 से 70 तक 300 मिलेगा। तो जो हमें वैल्यू मिलने वाली है 60 पर भी हमें क्या मिलेगा, 300। ओके, 300 प्लस अब हमारा जो रेंज है 61 प्लेस तक हो गया 300 माइनस 300। कैसे आया 300 माइनस 300, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से कि 60 से 70 तक भी हमारा 300 है। तो हम रेंज निकालते हैं जब 60 से 70 तक का प्लेस का, तो 60 पर भी 70 पर भी 300 है और 60 पर भी कितना है, 300 है। तो इसका जो रेंज होगा उसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसका कितना पार्ट हमें चाहिए, उसका हमें और 6 पार्ट चाहिए, क्योंकि 0.60 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, तो कितना हो जाएगा 60 पार्ट, सॉरी 6 पार्ट। ओके, नॉट 60 पार्ट, 6 पार्ट हो जाएगा। ओके, तो 6 पार्ट हमें चाहिए किसका, इस वैल्यू का। ओके, 300 माइनस 300 अपॉन 100 का। तो चलिए देखते हैं कैलकुलेशन। अपॉन 100, क्योंकि n की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर n की वैल्यू 100 नहीं है, हमारा ये आपका 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो 10 हो जाएगा। 10 इंटू कितना पार्ट उसका चाहिए हमें, 6 पार्ट चाहिए।
तो देखिए कितना आता है कोई। तो 300 आप जानते हैं कि यहाँ पर 300 माइनस 300 जीरो अपॉन 10 इंटू 6, तो ये वैल्यू ऑलरेडी जीरो हो जाएगी। तो आप स्टेप स्किप नहीं करिए, क्योंकि कैलकुलेशन करते रहेंगे तो आपकी एक अच्छी आदत बनी रहेगी। ये हो गया आपका 0 इंटू 6, तो ये हो गया आपका 300 प्लस 0, तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई 300। तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी D6 की वैल्यू है वो कितनी आएगी 300 आएगी। लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसे देख सकते थे CF में आप देख सकते थे कि हमारा 31 से लेकर के 70 तक हमें क्या मिलने वाला है। इसके 70 इसके सामने जो वैल्यू होगी क्लास में वही हमारी क्या होगी, वही हमारे D6 होगी। लेकिन यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं है जब तक हम इसके कैलकुलेशन की बात नहीं करेंगे, जब तक हम इसके कैलकुलेशन के मेथड की बात नहीं करेंगे, जहाँ पर हमें कैलकुलेशन में ये जो 0.6 बचा था, क्योंकि देखिए आपका 60 पर आपका 300 मिल ही रहा था। 0.60 की जो वैल्यू थी उसके लिए हमें इतना स्टेप को कैलकुलेशन में ऐड करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू भले ही 0 आ जाए वो अलग की बात है, लेकिन हमें मेथड में इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मेथड में अप्लाई नहीं करते, कभी कभी होता है कि इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वैल्यू प्लस में कुछ आ गई तो उस वैल्यू को आपको ये मेन वैल्यू में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो कुछ और आ जाएगी। ओके, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।